वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। काफ़ी देर जो है ना मैं चैनल से गायब रही। ठीक है, मैं कुछ वीडियोस कुछ भी नहीं बना रही थी। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। कहाँ थी मैं? ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, साथ साथ अपना मेकअप कर लेंगे थोड़ा सा। गाइस, इट्स ग्रेट टू बी बैक अगेन। ओके, की वीडियो मैं कहाँ थी और मैं इतनी देर से ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गए हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी और मैं चैनल से बिल्कुल इनएक्टिव क्यों हो गई थी। इस पे हम आज एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, डिटेल्ड, और साथ मैं अपना मेकअप कर लूँगी। गाइस, आपको रिसेंट वीडियोस से तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे थी, ठीक है, और कहाँ बिजी थी। 2 शॉर्ट मूवीज़ में शूट कर रही थी। ठीक है, बेसिकली मेरा ना फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया हुआ था यूनिवर्सिटी का, तो मैंने फिल्म एंड ड्रामा में स्पेशलाइजेशन थी मेरी। हमने हमारा जो सा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था ना, उसमें मूवी शूट करनी थी। हमने मूवी शूट की, एडिट की, पहले तो लिखी, फिर एडिट की और फिर शूट की। तो मैं 6-7 माह से उसमें बिजी थी। फाइनल ईयर की चीज़ें चलनी थी सब कुछ। ठीक है, और मूवी भी आपने देखी। मोस्ट पॉपुलर मूवी वीडियो जो थी मेरे चैनल पे, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसके थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू नो, हार्ड वर्क पे ऑफ, सब कहते थे, लेकिन जब मैंने वीडियो लगाई और मुझे ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उस पर। इनिशियली ना हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग ना खुद कास्टिंग करें, मतलब खुद को ही ना हम लोग अपनी मूवी में रखें। लेकिन लेटर ऑन कास्टिंग का बहुत मसला आ रहा था, कोई भी ना सूटेबल नहीं मिल रहा था हमें। और जो भी थे, ज़ाहिर है बजट तो एज अ स्टूडेंट हमें यूनिवर्सिटी वालों ने कोई बजट नहीं दिया था। जितने पैसे लगे थे वो सब हमने खुद मैनेज करना था। तो हमारे पास इतना बजट तो था नहीं कि मैं एक प्रॉपर एक्टर को हायर करती और उसको मैं, फिर वो बहुत सारे टेंट्रम्स भी थे उनके, तो इस वजह से हमने ना कहा कि नहीं, हम लोग ना एट द लास्ट यही हमारे पास ऑप्शन बचती थी कि हम खुद एक्ट कर लें बीच में। उसके लिए नो डाउट बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। एक्टिंग करना कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है। और फिर आप जब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सेट डिज़ाइनर, सब कुछ, एक्टर, सब कुछ आप खुद हो ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा काम था। पार्टनर, मेरा जो सब पार्टनर था, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग शूट वगैरह भी खुद करेंगे। तो हमारे क्लास फेलो ही था, उसकी मूवी थी। ठीक है, उसमें भी मैंने एक्ट किया और साथ मेरे छोटे भाई ने एक्ट किया। तो इन बार्टर सिस्टम, ठीक है, अगर हम कहें कि इसके बदले उसने हमारी मूवी में एक्ट किया और हमारी मूवी शूट की, बिकॉज ही इज़ अ डायरेक्टर। ठीक है, उसको सारे शूटिंग एंगल्स वगैरह सब कुछ पता थे। तो हमारे साथ ये हमारी डील हुई कि हम तुम्हारी मूवी में काम कर लेंगे, तुम हमारी मूवी में काम करो और इसको शूट कर लो। ठीक है, शूट कर देना। फिर हमारी मूवी का जो उनसे शूटिंग स्टार्ट हो गई थी बाय द एंड ऑफ आई थिंक सितंबर 2024। लास्ट सेमेस्टर था, तो हमें ना हमारी क्लासेस भी होती थी साथ। ठीक है, तो हमने क्लासेस और शूट को दोनों मैनेज करके साथ साथ चलना था। और फिर शूट, ज़ाहिर है 2 मूवीज़ का शूट कर रही थी मैं, तो हमें 2 मूवीज़ को साथ साथ लेके चलना था। तो हम लोग ना वीकेंड्स पे शूट करते थे और वीकडेज़ में ना हम लोग क्लासेस लेते थे, या कोई लोकेशन वगैरह देखनी होती थी वो देख लेते थे, वो चले जाना, और इस तरह करके हम लोगों ने मैनेज किया था। लास्ट जो सा था हमारे पास डेडलाइन थी, आई थिंक नवंबर की डेडलाइन थी या दिसंबर के स्टार्ट, नवंबर के स्टार्ट की, हाँ नवंबर के स्टार्ट की हमारे पास डेडलाइन थी। हमने ना सबमिट कराना था अपना प्रोजेक्ट। हम लोग ने शूट वगैरह कर लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस पूरी फिल्म शॉर्ट मूवी के BTS वगैरह भी आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सारे, मेरे पास BTS पड़े हुए हैं, मैंने एज अ मेमोरी सेव किए थे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो वो भी सारी बना के लगा दूंगी। ठीक है, कि हम लोगों ने कितनी मुश्किल से शूट किया था। फिर बीच में बीमार भी बहुत हुए, फिर बीच में फाइनली, ज़ाहिर फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें, बीच में एक ट्रिप प्लान हो गया, ट्रिप पे भी चले गए हम लोग। और फिर मूवी की सबमिशन, मंडे को मूवी की सबमिशन थी और हम लोग ट्रिप पे थे। मंडे 9 इन द मॉर्निंग हमारी जो सी थी ना फाइनल स्क्रीनिंग, फाइनली प्री स्क्रीनिंग थी, जो सी इंटरनल स्क्रीनिंग होती हैं, उसमें हम लोग, और ट्रिप से हम लोग 8 बजे, मतलब 7:30 बजे हम लोग लाहौर आए थे। सवात कलाम का ट्रिप था। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट
प्री स्क्रीनिंग में गए थे फिर। सो ये सारा सीन चलता रहा, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रही और टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था कि मैं अपने यूट्यूब को टाइम दे सकूं। लेकिन अब मैंने सोचा है, आई थिंक अबाउट इट, कि अब मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊंगी, ठीक है। एक मूवी का बता दिया, दूसरी मूवी में भी मैं काम किया था, उसमें भी मेरा मेन जो सा था लीड रोल था और वो हॉरर थ्रिलर मूवी थी। हमारी मूवी बेसिकली थी एक्शन थ्रिलर और वो हॉरर थ्रिलर मूवी थी। 3 उसमें कास्ट मेंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, बैक द स्टेज भी यही 3 थे। ट्रस्ट मी, हम लोगों ने सेट डिज़ाइन, मेकअप आर्टिस्ट, फिर कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय इवन के ना हम लोग खुद थे। ऐसे कैमरा बंद करते थे और कोई चीज़ जो कैमरे में आ रही थी वो भाग के जाकर उसको सही करके आते थे कि ये तो कैमरे में आ रही है और ये शॉट ख़राब कर रही है। ट्रस्ट मी, जब आप लोग मेहनत करते हो तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है। एंड सेम इन आवर केस, हमारी प्री स्क्रीनिंग थी तो वो आते हैं, एक्सटर्नल्स आए थे, जियो न्यूज़ से एक्सटर्नल आया था। वो भी मैंने ना सारी स्टोरी जो थी ना सेव की हुई थी, क्या क्या हुआ था वो सारी मेरी इंस्टा पे है। वहाँ पे मैंने उसको एज अ मेमोरी स्टोरीज लगा के सेव करके रख ली है कि भाई मैं 10 साल बाद 5 साल बाद देखूँगी तो मैं उसको याद करूँगी कि ये मैंने यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने किया था। जो जियो न्यूज़ से आया था उसने ना सुबह से हमारे जितने बाकी क्लास फेलोज थे ना, उन सब ने ना मूवी शूट करवाई थी प्रोडक्शन हाउस से ना, या उन्होंने वीडियोग्राफर या डायरेक्टर वगैरह ऐसे हायर करके ना तो शूट खुद नहीं किया था, बाहर से कराया था। लेकिन हमने सब कुछ खुद किया। और इवन के जो उनसे हमारा मॉर्निंग का बैच था ना, हम लोग इवनिंग के थे और जो हमारा मॉर्निंग का बैच था ना उन्होंने तो इवन के एक्ट भी बीच में खुद नहीं किया था। और जो हमारा इवनिंग का बैच था, हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने बाहर से शूट करवाया था लेकिन बीच में एक्टिंग खुद की थी। और जो हमारा एक्सटर्नल था वो हमसे काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ था कि आप लोगों ने शूट खुद किया, एडिट खुद किया और एक्ट भी खुद किया। और यकीन करें उसने खुद कहा था कि मुझे पता चल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने मेहनत की हुई है। हमारी जौन सा जिसने मतलब जिसकी मूवी दूसरी मूवी में जो मैंने काम किया था उसकी मूवी फर्स्ट पे स्क्रीनिंग हुई थी उसकी और हमारी थर्ड पे हुई थी। तो जब हम लोग गए, हम लोगों ने अपनी मूवी हो गई ये वो, तो वहाँ पर जो टीचर्स थे ना उन्होंने भी बताया कि ये जो फर्स्ट मूवी आपने देखी है ना, ये और इन दोनों ने मिलके काम किया है। तो वो कहता है कि आप मुझे ना भी बताएं ना तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनका जॉइंट वेंचर था, ठीक है। ही लिटरली सेड दैट। लोग थे, ठीक है, मैं और 2 लड़के थे और यकीन करें बहुत मज़ा आया हमें, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था एंड आई मेक सो मेमोरीज, ठीक है। मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने अपना इस पूरे 4 साल को एंजॉय किया और लास्ट सेमेस्टर तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बिकॉज इट वाज लास्ट। हमने इतनी मेमोरीज बनाई, हम ट्रिप पे गए, हमने कॉन्सर्ट्स अटेंड किए, हमने डिनर्स अटेंड किए, बहुत अच्छा रहा हमारा सारा जितना भी दोस्तों के साथ बॉन्ड था हमारा। और यस फिर अब रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और हमारी मूवी आई थी, मतलब 2 मूवीज़ में मैंने काम किया, वो दोनों ही सेकंड पे आई थी, दोनों के सेम मार्क्स थे। जो फर्स्ट पे आई थी उसका रीज़न सिर्फ ये था कि जो एक्सटर्नल था ना वो उसने कहा था कि मैं सुबह से मूवीज़ देख रहा हूँ, हर मूवी के एंड पे कोई ना कोई मर जाता है, तो ये मूवी जो थी थोड़ी सी लाइट थी, स्वीट थी, लव स्टोरी टाइप थी, तो इसमें कोई एंड पे मरा नहीं है। इस वजह से मैंने इसको मतलब दूसरों से हट गई थी, तो इस वजह से इसको मैंने 3 नंबर उसके ज़्यादा थे, बाकी मेरे और जिस दूसरी मूवी में मैंने काम किया उस दोनों के नंबर सेम थे। और यकीन करो उससे मैं आपको ना वो फीलिंग बता नहीं सकती कि जब हम लोग जा रहे थे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे तो हम लोग इतने मतलब मैं नर्वस नहीं होती, ठीक है, मैं पेपर्स भी हूँ, मैं नर्वस नहीं होती, फाइनल्स हो कुछ भी हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं टेंशन होती। मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगी, किसी और दिन मेरा पेपर था और मुझे कॉन्सर्ट की टेंशन पड़ रही थी, कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं मिल रही, सब बच्चे रिवाइज कर रहे हैं और मैं कॉन्सर्ट की टिकट ढूंढ रही थी कि मैं इतनी केयरलेस हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने उस पर 6-7 महीने मेहनत की थी, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट पे। और जब हमारी बारी आनी थी, ठीक है, स्क्रीनिंग की,
हम लोग वेट कर रहे थे। पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्या होगा ना क्या होगा। हाँ पता था कि हमारी मूवी बहुत अच्छी है, ठीक है, बाकी जितनी मूवीज़ बनी हुई हैं एटलीस्ट उनसे अच्छी है। हम मिस्टेक्स तो ज़ाहिर होती हैं, लेकिन इट्स अ फर्स्ट टाइम तो काफ़ी बेहतर अच्छी है ना। और फिर हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, हम लोगों ने खुद सब कुछ किया है, बाकियों ने तो भाई हायर कराया था ना। तो लेकिन फिर भी था कि मतलब क्या रिमार्क्स होंगे ना, क्या कहेंगे वो, क्या कमेंट्स होंगे। सो जब हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने मूवी को दिखाई, तो ये लोग ना, ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि रिजेक्ट कर देते हैं मूवीज़ और कहते हैं कि शूट, इवन के रीशूट सारी करके लाए, आप न्यू आइडिया लेके। हमारा एक ग्रुप था क्लास में जिनकी मूवी रिजेक्ट हो गई थी, और उन्होंने सबकी मूवी सबमिट होने के बाद दोबारा से सबकी सबमिशन हो गई, सब कुछ हो गया, और उन्होंने दो लड़कियां थी, उन्होंने दोबारा सारी मूवी रीशूट की और उसको फिर अप्रूव करवाया कि इतना स्वेयर होता है। और आप यकीन नहीं करोगे कि हमारी मूवी पे एक क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, कि ये ऐसे क्यों। एक क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा और सिर्फ तारीफ हुई थी हमारी कि बहुत अच्छा, बहुत सब कुछ ऑन पॉइंट था, ठीक है, सब सारे एंगल्स जो थे और जो आपने शूट किया, जो आपने डायरेक्शन थी, जो स्टोरी लाइन थी, जो एक्टिंग थी, एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। ओके, मेरे लिए तो राउंड ऑफ अप्लॉज था। जो हमारे एक सर थे, उन्होंने दोनों, जब प्री स्क्रीनिंग थी, उन्होंने दोनों मूवीज़ देखी और दोनों में मैंने काम किया। उन्होंने सबके बीच बैठ के क्लैपिंग करवाई थी मेरे लिए कि सालिया यू आर सो गुड एट एक्टिंग। ओह थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, ये छोटा सा एक स्टोरी टाइम था, ठीक है, जहाँ पे मेरे 4 साल यूनिवर्सिटी के कंप्लीट होते हैं और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया। और भी अभी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ हुआ, ठीक है, इन 6-7 महीनों में। ट्रिप की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, फिर कॉन्सर्ट, हमने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप, तो दूसरा फ़ोन तो मेरा बंद हो गया, तो मैंने कहा यहीं पर बना लूँ। मैं बस मेकअप थोड़ा बहुत मैंने करना था और मैं जो इंसान है इसको बाद में सेट कर लेती हूँ। मैं इनका बस एंडिंग रिकॉर्ड कर लूँ। चाहते हैं कि मैं आपको और स्टोरी टाइम सुनाऊँ और स्टोरीज अपने बारे में सुनाऊँ, तो आप कमेंट करें। मैं आपको जो सारे 4 साल ख़त्म हो गए उनका मैं एक रिकैप सोच रही हूँ कि मैं वो भी स्टोरी बना लूँ, क्योंकि ये आज की थोड़ी वीडियो आपको बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो मैं आजकल घर में फ्री होती हूँ, तो छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स बना लूँ, या मैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ें कर रही होंगी तो मैं उसका व्लॉग बना लूँगी, वीडियो बना लूँगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी और उम्मीद करती हूँ मैं व्लॉग्स बनाती रहूँ अब, ठीक है, और मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में या एक नेक्स्ट नई न्यू स्टोरी टाइम में। अल्लाह हाफ़िज़।